है? यस हाँ, अब आवाज करोगे रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, सो जस्ट केयर ऑफ इट। चलो define the term holozoic nutrition. दिस इज द अमोनिया जो है ना वो केमिकल है NH3। वो जो बोल रही हो अमीबा, क्या है? अमीबा। प्रोनाउंसिएशन उसका अमीबा है, भले ही अमोबी लिखा हुआ है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अमीबा है। जो भी अमीबा है ना? चल ठीक है। एक सेकंड, तुम ऐसे बैठोगे? सारा कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, sit down. Assimilation. Next, rumination. Sit down. प्रज्ञा, एसिमिलेशन बुक नीचे, तुम मेरे तरफ देखो, एसिमिलेशन बोलो। एसिमिलेशन वाह, वेरी गुड गर्ल। ऑनलाइन क्लास में एवरीडे रहती थी ना एवरीडे? उस दिन भी थी जिस दिन हम होमवर्क दिए हैं। सभी बच्चे अगर ऑनलाइन एडेड हो तो सभी को ये जो हम कह रहे हैं सभी सुन भी रहे हैं। हाँ, चलो सानवी। Very good. Your absorbed food is utilized inside our body for doing different type of work and growth of the body. That is known as assimilation. Assimilation. चलो, ये नेक्स्ट सानवी का हो गया। रविशंकर, नेम द ऑर्गन दैट मेक अप द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। हाँ, रूमिनेशन, हाँ रूमिनेशन बोलो। बैठ जा प्रज्ञा, बैठो। हाँ, वेरी गुड, सिट डाउन। Name the organ that make up the human alimentary canal. Very good, sit down. Udit, state two difference between milk teeth and permanent teeth. अरनीसा और जया भारती, तुम लोग को ग्रुप से रिमूव कर दे।
Next, name the 4 type of teeth in human mouth. एसेट है रविशंकर, ऐसे देखो रिकॉर्डिंग हो रहा, देखो तुम्हारे सामने माइक रखे हुए हैं, देखो ये ये प्रिंसिपल सर को दिखाओगे, सारा रिकॉर्डिंग सर देखते हैं। इंसीजर, इंसीजर फॉर व्हाट? उसी से कटिंग। केनाइन, चिकन खाते हो? खाते हो तो उसको चीर फाड़ किससे करते हो? कौन से दांत से? कौन से दांत से? केनाइन। ये केनाइन से ऐसे जो उसको काट के खाते हो। और इंसीजर, इंसीजर नेम क्यों है? सीजर इनसाइड द माउथ, है ना, तो नेम दे दिया गया। देखो कितना साइंटिफिक है। चलो बैठो। आर्यन, क्वेश्चन आंसर देख करके तुम स्कूल ही नहीं आना, कि वहां तो क्वेश्चन आंसर पूछा जा रहा है, नहीं जाएंगे। अच्छा है घर में रहे, कोरोना के बहाने घर में रहेंगे तो बढ़िया है। चलो तुम ये स्टेट द फंक्शन ऑफ इंसीजर टीथ। इंसीजर, अभी ने सब बताया। अच्छा देखो, तुम ये कौन हैंड रेज की थी? तुम बोलो इंसीजर। देखो ये कटिंग बोलना था। देखो ये अच्छा, ये याद करने की बात है। सुनो, जब ये रोटी आज खाए थे कि नहीं? पराठा लाए थे कि नहीं? लाए थे ना, तो उसका कटिंग कैसे करते हैं? यही सामने वाला टीथ से ना, तो ये सामने वाला टीथ इंसीजर है। कुछ जब चीर फाड़ करके जैसे कुछ काटना होता है तो वो पॉइंटेड टीथ से करते हो। तो वो इंसीजर, ये केनाइन हो गया। जिससे ग्राइंडिंग करते हो, चना चबाते हो, है ना, कुछ चाहे रोटी को ही कट करने के बाद जब चबाते हो, च्यू करते हो, तो वो किससे करते हो? प्री मोलर और मोलर। अब ये जो खा रहे हो, जिससे वर्क ले रहे हो, उसका वर्क तुमको याद करने की जरूरत है। एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो कहेगा कि मम्मी हमको खाना नहीं दी, और टीथ का क्या काम है वो याद करोगे तुम? कौन है उसका रिकॉर्डिंग हो जाएगा, टीथ दिखा दिखा के बच्चे को बताएगा। आ जाओ, आओ। चल नेक्स्ट। ये स्टेट द फंक्शन ऑफ, नहीं, रोल ऑफ एसिड इन ह्यूमन स्टमक। वेरी गुड। ये it provide acidic medium for the digestion of the food, or one thing, it also kill the bacteria and virus whatever come along with the food. Very good girl. Name, your name? Gauri, you are new now. Okay, sit down. Next, state the function of bile juice and pancreatic juice in human digestive system. Bile juice, bile juice, bile, bile juice. Just wait. I do not listen. Can I say this word? Not listen, not audible to me.
State the role of ये human not हाँ ये bile juice. चलो next. बैठिए महान. हाँ कल दोबारा चले महान है. आज बहुत देर तक म्यूट तो हम क्या करें. अब दोनों तरफ इधर देखे किधर देखे. अब किधर देखे बोलो. धीरे धीरे आ जाएगा. दोनों तरफ देखें. चलो बाइल जूस. रोल ऑफ बाइल जूस. हाँ डाइजेस्ट द फूड. और हाँ और पैनक्रियाटिक जूस. हाँ बैठो. Who will explain what is the function of bile juice? Just wait. हाँ उसी रो का पहले. हाँ bile juice. बोलो. Function of bile and pancreatic juice digest the food. बैठो तुम बोलो. तुम वेट करो ना. रो बाई जा रहे हैं बेटा. हाँ बाइल जूस. डाइजेशन ऑफ फूड. सिट. मैम कैन आई सिंगल थिंग? अच्छा तुम. हाँ बोलो. एक सेकंड रुको ना. हाँ वेरी गुड. फैट्स ठीक बोला है. देखो हाँ फैट्स ही होगा. ठीक है वेरी गुड. देखो क्या है ना. एक बात सुनो सब. ये साइंस जो है जो लाइफ में हो रहा है हम लोग कहीं ना कहीं सुनते हैं. कभी सुना है कि उसका लीवर खराब है तो उसको डॉक्टर कहा है उबला हुआ सब्जी खाने के लिए. नहीं. आए दिन ना किसी किसी का होता है लीवर अगर खराब तो डॉक्टर बोला है या फीवर में कि उबला हुआ सब्जी खाने के लिए. ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लीवर जो है सेक्रेट करता है बाइल जूस. वो क्या करता है कि फैट को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में. वीक फैट जो है उसको क्या करता है ब्रेक डाउन करता है. तोड़ता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में. यही बाइल जूस का काम है. और पैनक्रियाटिक जूस का रुको ना पहले. हाँ वो उधर उधर बारी आएगी तो उधर चलो. कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स. क्या बोलो. हाँ पैनक्रियाटिक जूस हेल्प इन डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट. सिट. चलो नेक्स्ट. ये एक बात यहाँ सुनो. एक बात सुन लो थोड़ा सा यहाँ. ये जो है ना पैनक्रियाटिक जूस जो है से अच्छे मत करो आंसर. तुम खड़ा भी नहीं होने आता है. एकदम देखो तुम्हारा रेखा कैसे तुम खड़े हो रहे हो. आके देखो ना. अभी बैठ जाओ. ये जो बाइल जूस जो है ये पैनक्रियाटिक मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. अल्फा सेल बीटा सेल एंड गामा सेल are responsible for secretion of different. Ma'am, your sound is not coming.
Ma'am, your sound is not coming. Ma'am, you are mute. Ma'am, your video is not coming. Ma'am is not in the video. Ma'am is in meeting. शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और ये पैंक्रियाज जो है वो डाइजेस्ट करता है फूड। पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट द फूड। नेक्स्ट एक सेकेंड हम देखते हैं। वीडियो ऑफ है। नहीं है, केवल वीडियो। मैम आपका वीडियो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम आपका वीडियो ऑफ है। यस मैम अभी ठीक है। हाँ ये बच्चे तुम लोग भी देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का अभी प्रैक्टिस करो। हाँ अभी का भी। और नेक्स्ट तुम नेक्स्ट किसकी। हाँ चलो स्टैंड जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Crow is omnivore. Crow is omnivore. Ma'am, crow eat both flesh and flat materials. Flesh of animals and wheat flour. हाँ, bread, rice, plant product as well as animal product. That's why crow is omnivore. Very good. Next, it is said that mode of nutrition in human being and amoeba is quite similar. Mode of nutrition of human being and amoeba is quite similar. एक ही जैसा है human being का और amoeba का। हाँ हाँ very good. Both are heterotrophs. Both are holozoid system or inside the body. Amoeba is unicellular. Next, give reason for the following. Ingestion is difficult without teeth. Ingestion is difficult without teeth. इसका दांत तोड़ देते हैं और तब पता चलेगा कि कैसे इंजेक्शन डिफिकल्ट है विदाउट टीथ। हाँ क्या? अरे खाते हो, कैसे खाते हो? बिना टीथ का खाना संभव है? एक सेकंड, मम्मी से कहेंगे थोड़ा हार्ड वाला सत्तू वाला लिट्टी देने के लिए। पराठा नहीं, पराठा तो फिर भी केवल गम से ही कट जाएगा। खा सकोगे तो बोलो ना, आंसर दो। इंजेक्शन ऑफ फूड इज डिफिकल्ट विदाउट टीथ। रुको बेटा, एक ऑर्डर वे में बोलो। यस मैम। कौन बोलेगा अब उसके बाद? रुको रुको, नहीं इधर से नहीं देखना, इधर देख ही नहीं रहा। इंजेक्शन ऑफ फूड इज डिफिकल्ट विदाउट टीथ।
दोनों अपने घर का फोन नंबर दे दो, मम्मी से कहेंगे कि इसको खाना नहीं दीजिए, या फिर कहेंगे कि हार्ड बना करके दीजिए, तब इसको पता चलेगा कि फूड बिना तीत का फूड का इंजेक्शन कितना डिफिकल्ट है। चल तुम बोलो, इंजेक्शन ऑफ फूड इज डिफिकल्ट विदाउट टीथ। क्या बोला? गेटिंग द फूड। हाँ बोलो, और फिर तुम बताओ। चल तुम आओ, यहाँ खड़े हो तो फिर तुम चलो बोलो। वेरी गुड, सिट डाउन। ए सुनो, रोटी है, बड़ा बड़ा रोटी है ना, किसी के घर में इतना छोटा नहीं है। अब पूरी भी होगा तो क्या इनगल्फ कर लोगे बिना कटिंग और ग्राइंडिंग के? हाँ, तो विदाउट कटिंग एंड ग्राइंडिंग वी कांट take the food, and that's why we require the teeth. इसको बोलने के लिए भी बताना पड़ेगा। हद हो गया ये सब, बच्चा सब एकदम। बैठो, बैठ जाओ। चलो इसको सब एकदम स्ट्रेट बैठो। ये फर्स्ट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर सभी लर्न करके रीड करके आना। बोल रहे अभी क्लास कहाँ? अच्छा आ रहे हैं सब। नेक्स्ट फिर, हाँ चलो गर्ल्स स्टैंड। इफ वी chew rice or bread for a few minutes, it starts tasting sweet. Because saliva present in our mouth is the start present in the bread and chapati that may change into sugar that may taste sweet. हाँ वेरी गुड। इतने गलत सीधा और ये सब हैंड रेज किए हैं। खाली एक्सप्रेशन नहीं करो। हम नेक्स्ट, ये बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द सीकम ऑफ रूमिनेंट्स। हाँ, but bacteria are present in the cecum of ruminant. नहीं, तुम बैठ जाओ। हाँ मैम क्या नहीं? डाइजेशन ऑफ फूड। तुम बोलो, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द rumen of ruminant. हाँ, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट in the cecum of ruminant. Cecum of ruminant. डाइजेशन ऑफ, हाँ तुम बोलो। ये तुमसे पूछ सकते हैं प्रज्ञा? प्रज्ञा देखो, कितने साल 6 पूरे साल 6 पढ़ाए ना तुम लोग को? 5 थोड़ा। हाँ
तो देखो कभी जो ये सोचे कि मैम पूछती है क्वेश्चन, हमको रेडी रहना है, ये सोचती भी नहीं है। सानवी, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द सीकम ऑफ ruminants. वेरी गुड। हाँ, अच्छा तो वो नहीं पूछ सकते उसे। हाँ, कितना अच्छे से आंसर दी। ये जो सीकम में और रूमेन में बैक्टीरिया जो है, स्पेशली बैक्टीरिया डिकम्पोज द सेलुलोटिक मटेरियल, है ना, मटेरियल that is present, that is form of cellulose, है ना, that can be broken down into a smaller form, into simplest form, but through the bacteria. So it help in the digestion of the cellulose of the food that is eaten by the ruminants. हाँ, ऐसे भी सिंपल वे में डाइजेशन ऑफ फूड कर दोगे तभी ये चलेगा, है ना। और ब्रैकेट में लिखोगे सेलुलोसिक मटेरियल, तो और भी एकदम कहीं कोई टीचर को मार्क्स काटने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, ये चलिए नेक्स्ट रविशंकर, explain how digested food get absorbed into blood. ठीक, तुम पढ़ती हो इसको बता। क्वेश्चन डाइजेशन तो पढ़े हो, क्वेश्चन का छोड़ो ना, डाइजेशन पढ़े हो ना। चलो बोलो। नहीं बोलोगे, अच्छा बैठो। कौन बोलेगा? चलो उदित। हाँ, Ma'am, can I answer? can you want to answer? Ankur, Ma'am, I हाँ, also want to answer. Can I also answer this? ये Ma'am, सुनो Mahi. ना, पलक सीता और ये बैठ जाओ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऑनलाइन क्लास जब होता था तब से पूरी बारी जब है, जब आओगे तो पूछेंगे। ये संभव नहीं है, इधर देखो बात करने लगेगा सब लोग। मैनेजमेंट नहीं है बेटा, इसलिए नहीं पूछने का, लेकिन ये मैनेज नहीं हो सकेगा मेरे से। तुम लोग केवल क्लास की एक्टिविटी देखो, वॉच करो। हाँ, state in one or two sentences various process involved. Next one. Next, बढ़ जाइए। A state in one or two sentences in various process involved in nutrition in ruminants animal. तुम बोलो। हाँ, बैठ जाइए। हाँ, ruminants का बोलो। एक ही दो सेंटेंस में बोलना है बेटा। हाँ,
हाँ, रूमिनेंट्स कैसे खाता है? हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, 6 बाद में। फिर से अरे 6, 5 पूछने दो ना, 5 नहीं, तुम नेक्स्ट। केवल अच्छे कल उस दिन समझाए थे ना, ये बैठ जाओ, बैठो। क्या समझाए थे, बोलो। कि ये जो है animals their food. If the food is demand the food and keep the food in chamber. That chamber is what? Bolo? Rumen. That chamber is rumen. उस फर्स्ट चैम्बर का नाम क्या है? rumen. And there bacteria is present. That bacteria decompose the cellulose material, the food that is made up of cellulose, and then the food is bring back to the mouth, है ना? Then the food is bring back to the mouth. Then that time, that time food is known as curd, and this and saliva digest the food. Again, it goes to the rumen, and then after different part of the digestive system, and ultimately it goes to the cecum, and they are digest of bacteria. This is the process by which the rumen take its nutrition. केवल याद रखना है कौन कौन सा चैम्बर को याद रखना है, बोलो कौन कौन चैम्बर? फर्स्ट चैम्बर रुमेन, और सेकंड चैम्बर दिया नहीं है इसलिए तुमको याद नहीं रखना है। फर्स्ट चैम्बर क्या है? रुमेन। और देखो स्पेशली रुमेन के बारे में दिया है, और फिर किसके बारे में दिया है? तो ये सीकम के बारे में, रुमेन एंड सीकम। और बस 3 स्टेप तुमको याद करना है। हाँ बोलो। हाँ ठीक नहीं दादी। वेरी गुड। और कौन बताएगा? हाँ बताओ। Very good. Sit down.